क्या हाल चाल है भाई? सब चकाचक जबरदस्त शानदार। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और क्लास की शुरुआत कर लेते हैं हम सभी लोग। चलिए, रेडी। कल हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा था, बेसिक्स क्वेश्चंस भी किए थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं डायरेक्शन के, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो। आज हम लोग और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं जो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 90% चांस है कि जितना हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया है ना, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह जाएगा। 90%। हाँ, आज का जो सेशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि 10% ये भी चांस है कि भाई शैडो परछाई वाला भी क्वेश्चन आ जाए, कोडेड वाला भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसका चांस न के बराबर है। इसीलिए ये बताना जरूरी था कि कल वाला सेशन जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल वाले सेशन से ही क्वेश्चंस रहने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप सभी लोगों के साथ भाई आज के सेशन को। कल हम लोगों ने कुछ सवाल किए भी थे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आगे नहीं दिख रहा है सर, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं दिख रहा है? तुम लोग जो है ना, सब क्लियर है, मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। खुशबू कुमारी जी कह रही हैं कि सर थैंक यू, आपकी वजह से क्लास फ्री में मिला। ओके, किस किस को क्लास फ्री में मिला है फिर से एक बार लिख दीजिए भाई। अभी रुक जाना, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बना लेना चाहता हूं। रुक जाओ, जिन जिन लोगों को कल ये वाली क्लास फ्री में मिली है एक बार कमेंट कर देना भाई। चलिए, तो हुआ, अब आते हैं। अब आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कहां तक हुआ था एक बार बता देना आप लोग भाई। कल ये सारे सवाल हम लोग कर चुके थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ ये सब। हाँ, ये कर लो एक बार, ये कोडिंग वाला क्वेश्चन है। कल बेसिक्स यहां से पहले तक टाइप के हो चुके हैं, यहां से हम लोग करते हैं सवाल को, देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। ए प्लस बी का उत्तर है, अर्थ है ए बी के उत्तर में, मतलब ये कुछ डायरेक्शंस दे दिए हैं कि प्लस का मतलब क्या है, और उसके बाद एक इक्वेशन यहां पे दे रहा है और इसका जवाब आप सभी लोगों से ये पूछ रहा है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे उस पे बात करते हैं। कुछ है नहीं, ये बस इक्वेशन देके डराने की कोशिश है, ठीक है। हाँ, आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। अरे नहीं पगली, जिसे नहीं मिला वो धन्यवाद नहीं कोस भी रहा है। तो देखो ये चीजें ऐसी ही हैं। आप सब जानते हो जितना सक्षम हूं मैंने किया, बाद बाकी आप लोग खुद जज कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बताइए नहीं बन पाया था, चलो इसको कर लो, फिर उसके पहले वाला भी करा देता हूं। और इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन नहीं बनाया तो बहुत मार मारेंगे, बता चुके हैं उस टाइप का सवाल, है ना। ओके, इस सवाल का अगर हम जवाब देखने चले, क्या कह रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में। तो देखो यहां पे क्या करते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन पढ़े हो ना उस टाइप का है। दो एलिमेंट के बीच में यहां प्लस दिया हुआ है, दो एलिमेंट के बीच में यहां परसेंट है, तो दो एलिमेंट के बीच परसेंट रहेगा तो क्या करना है, दिया होगा ए प्लस बी है,
हाँ A%B, दो एलिमेंट के बीच में परसेंट रहेगा तो A B के पूर्व में है, मतलब पहलुक्का जो है वो पूर्व में होगा दूसरका के। तो P% Q मतलब P पूर्व में होगा Q के, तो Q के पूर्व में कौन होगा P, तो Q का पूर्व इधर ही होता है, क्योंकि ये तो पता ही है भाई कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो भाई पूर्व इधर होगा तो Q के पूर्व में है P, बैठा दिए। फिर दो एलिमेंट के बीच में प्लस है, तो दो एलिमेंट के बीच में अगर प्लस रहेगा तो ये क्या कह रहा था, ए बी के उत्तर में है, मतलब कि पहले वाला उत्तर में है, तो यहाँ Q प्लस R में Q पहले है तो Q उत्तर में है R के, तो Q R के उत्तर में है तो R को नीचे रखोगे तभी ना Q R के उत्तर में हो जाएगा। फिर दो एलिमेंट के बीच में माइनस है, तो दो एलिमेंट के बीच में माइनस रहेगा तो क्या कह रहा था, ए बी के पश्चिम में है पहले वाला, तो यहाँ R माइनस एस में R पहले है तो R पश्चिम में है S के, तो पश्चिम तो इधर होता है तो S को इधर रखना पड़ेगा, S के पश्चिम में R हो गया। अब कह रहा था Q के संदर्भ में S किस दिशा में है, Q के संदर्भ में, तो जिसके संदर्भ में पूछेगा वहीं पे हम इसको बना देते हैं, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो Q के संदर्भ में S किधर है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में है, मतलब साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। एक बार और, अरे पगला एक बार और कह रहे हो, इसका मतलब ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ो, चलो मैं समझा देता हूं एक बार और। तेजका सब परेशान मत होना, जिसको एक बार में समझ में हो गया, सबको साथ लेके ही चलेंगे, ठीक है ना, घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या दे दिया कि A प्लस बी का मतलब है A B के उत्तर में है, मतलब दो चीज, ये A प्लस बी याद नहीं करना, बस ये टोकन के तौर पे दिया है कि दो चीज के बीच में अगर प्लस रहेगा, मतलब प्लस साइन अगर आ गया दो चीज के बीच में, तो A B के उत्तर में, मतलब पहलुक्का उत्तर में होगा। अगर 1+2 देता तब, तो हम जान रहे हैं कि दो चीज के बीच में प्लस है तो पहले वाला पूर्व उत्तर में है, तो यहाँ 1+2 है तो एक उत्तर में होगा 2 के, ये दिया। और उसी तरीके से A% भी A- भी सबका मतलब दिया। तो हम जब इस इक्वेशन को बनाने चलेंगे तो यहाँ देखेंगे P%Q है, मतलब दो चीज के बीच में परसेंट रहेगा तो क्या कह रहा है, तो दो चीज के बीच में अगर परसेंट रहेगा तो कहा था कि A B के पूर्व में है, मतलब पहलुक्का पूर्व में होगा, तो यहाँ पहले कौन है P, तो P पूर्व में होगा Q के। तो ये तो आपको पता ही है ना कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। तो कह रहा है P पूरब में है Q के, तो Q के पूरब में है P, तो Q के पूरब में, तो Q को अगर यहाँ बैठाते हो तो Q के पूरब में है P इधर बैठेगा। फिर कह रहा है Q प्लस R, दो एलिमेंट के बीच में प्लस है, तो दो चीज के बीच में अगर प्लस रहेगा तो A B के उत्तर में, A मतलब पहले वाला, तो Q प्लस R में Q पहले है तो Q R के उत्तर में, तो उत्तर ऊपर होता है तो R को नीचे रखोगे तब ना Q R के उत्तर में होगा। फिर R माइनस S, दो चीज के बीच में माइनस है, तो दो चीज के बीच में माइनस रहेगा तो क्या कहा था, A B के पश्चिम में, मतलब पहले वाला, तो यहाँ R माइनस S में R पहले है तो R पश्चिम में है S के, तो पश्चिम इधर होता है, तो S के पश्चिम में R कब होगा, जब S को इधर रखोगे तभी ना S के पश्चिम में R होगा। अब कह रहा है Q के संदर्भ में S किस दिशा में है, Q से अगर देखें तो S किधर है भाई, तो Q से देखेंगे तो S किधर है, तो Q से देखोगे तो Q के आंख पे ही इसको बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है, मतलब साउथ ईस्ट। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, ये पहले बता दो, नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, बोलो भाई, फिर आगे चले, ठीक है, ओके, चलिए क्लियर है। अब आगे यहां अब शैडो कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, परछाई वाला, परछाई वाला सवाल आप लोगों से कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं, ठीक। जो लोग लेट जुड़े हैं एक बार और नहीं फिर से देख लेना भाई, मुझसे दोबारा तिबारा क्यों बुलवाते हो, अगर लेट जुड़े हो तो भाई शुरुआत से देख लीजिएगा, वीडियो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। ये मत सोचिए कि लेट जुड़े हैं तब भी एक बार और देख लेते हैं, इससे क्या होगा, आपका सिलेबस पीछे चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब शैडो कॉन्सेप्ट, आपकी टाइम क्या है अभी भाई मेरे, यहाँ जो पेड बैच विनायक 3.0 में पढ़ाता हूँ, ये मैं 1 से 2 बजे डेली पढ़ाता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास में आप सब लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि वहां से आपका स्पीड बढ़ेगा, यहाँ से तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। यूट्यूब है बिहार अड्डा 24/7, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और यहाँ पे मैं कितने बजे पढ़ाता हूँ? शाम 7 बजे रीजनिंग की क्लास लेता हूँ। सब लोग जरूर जुड़िएगा। शाम 7 बजे बिहार अड्डा 24/7 ये यूट्यूब चैनल है। ठीक, बाद बाकी अभी मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, परछाई का। अब देखो, बुक वगैरह जो पलटेगा ना वो पगला जाएगा, क्योंकि बुक वगैरह वाले क्या करते हैं कि देखो वहां पे कोई बोलने वाला तो होता नहीं, आपको भाषा से ही समझाने की कोशिश करता है बेचारा। तो क्या होगा भाई, भाषा से जब समझाएगा तो वो हर चीज आपको तोड़ तोड़ के देने की कोशिश करता है। उसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखो कैसे, अब ये देखोगे, देखो अगर आप मेरी क्लास में पहले से जुड़े हो, रिजवान बेगम जी, अगर शुरुआत से, तो ये मेरा दावा है कि आपके समझ में आएगा, कंसंट्रेशन के साथ है। तो अभी नहीं कि क्लास कर रहे हैं, बगल से कोई बतिया रहा है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है कह रहा है, इधरों पढ़ रहे हैं, तब नहीं आएगा। अगर कंसंट्रेशन के साथ जैसे पढ़ाई होती है वैसे शांति में बैठ के पढ़ रहे हो, तो अगर मैंने एक बार समझाया है तो आपके समझ में आएगा। ठीक है, हाँ। और अगर तब भी नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो मेरा देखिए रिकॉर्डेड में, आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार उस समय कंसंट्रेट नहीं थे हम। आप खुद अपने आप को सोचोगे। ऐसे ही थोड़े पढ़ाते हैं यार, मतलब सोचो कि पूरा जो होता है ना, जितना आप सीरियस नहीं रहते हो ना, उससे ज्यादा सीरियस होकर पढ़ाता हूं। सर फ्री में क्लास कैसे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है फ्री में क्लास भाई। कल मैंने 100 बच्चों को अपनी तरफ से फ्री में क्लासेस प्रोवाइड की हैं इस तरीके से, बस। वो फिर होने वाला फिर कभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं चलो कुछ करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। वो आप सब लोगों का ही प्यार है जिसे आप लोग देते हैं, तो हम भी उस प्यार में से कुछ प्यार आप पे लुटाने की कोशिश करते हैं, बस, और कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो शैडो को अब छोड़ दो, इधर उधर की बातें यार, कमेंट बंद करो। शैडो कॉन्सेप्ट समझना है ना, परछाई वाला, तो फिर समझो, नहीं तो फिर एक बार में क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेट हो जाओ और देखो कैसे एक बार में क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। एक बार में क्रिस्टल एंड क्लियर। अभी से कॉन्सेंट्रेट होने की कोशिश करो, कमेंट एकदम बंद कर दो। ठीक, हाँ, कमेंट करना बिल्कुल बंद, आप फोकस करिए। आइए देखो, बुक वगैरह में देखते होगे दो तरीके का होता है। एक होता है सनराइज, यानी कि एक होता है सूर्योदय का समय, सूर्योदय के आसपास का समय। एक किसका समय होता है? सूर्योदय के आसपास का समय। और एक होता है सूर्यास्त, यानी कि सनसेट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सनसेट, सूर्यास्त का समय, मतलब शाम का समय। ठीक, अब एक चीज आपको पता है भाई, क्या पता है? कि भाई ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो सूर्योदय का समय अगर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर सूर्योदय का समय हो रहा है तो लाइट तो ईस्ट से आ रही होगी, मतलब सूरज भगवान इधर होंगे, तो लाइट तो इधर से आ रहा है भाई, ईस्ट से आ रहा है लाइट, ईस्ट इधर ही होता है, तो लाइट इधर से आ रहा है। तो बुक में क्या दिया रहता है कि अगर सूर्योदय का समय हो और कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसका परछाई उसके बाएं बनता है, मतलब इसका परछाई इधर बनता है। अगर सूर्योदय का समय है और कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका परछाई इसके बाएं बनेगा, क्योंकि अगर नॉर्थ की ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका बायां ही इधर होगा। फिर दूसरा केस देता है कि अगर सूर्योदय का समय हो और कोई व्यक्ति साउथ की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसकी परछाई, अब देखो कोई साउथ की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके दाएं बनती है, कहता है। फिर तीसरा केस देगा कि अगर सूर्योदय का समय हो और कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा हो तो उसकी परछाई उसके पीछे बनती है, मतलब परछाई इधर बनेगी। फिर चौथा पॉइंट दे देगा कि अगर सूर्योदय का समय हो और कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम तो इधर होता है ना, तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके आगे बनती है, उसकी परछाई उसके किधर बनती है? आगे बनती है। इस तरीके से ये दे देता है। अच्छा, हम इसको एक लाइन में समझाएं ना, एक लाइन में समझाने की कोशिश करें तो देखो क्या हो। एक लाइन में अगर हम समझाने की कोशिश करें आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को,
तो देखो इस सब हुआ क्या है, एक कॉमन चीज आपको इसमें कुछ दिख रहा है? क्या कॉमन चीज दिख रहा है? देखो इसमें एक कॉमन चीज है, क्या? परछाई देख रहे हो, इसका मुंह किधर है, परछाई सब में इधरे बना है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकला कि इसके मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाद में फर्क पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति देखो, लाइट जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में परछाई बन रहा है। लाइट अगर इधर से आया है तो परछाई इधर है, जिधर से लाइट आएगा उसके अपोजिट में परछाई। हाँ, ये जो लेफ्ट राइट हो रहा है ना, इसके मुंह के कारण हो रहा है। ये नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो भाई इसका लेफ्ट इधर हुआ है। ये साउथ का मुंह और मुंह करके बैठा है तो राइट में परछाई बना है। ये उधर मुंह करके बैठा है तो परछाई पीछे बन गया है। परछाई एक ही जगह बन रहा है, लाइट जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट में परछाई बन रहा है। जिधर से भी लाइट आएगा उसके अपोजिट में परछाई बनेगा, बस सिंपल केस है। भाई सूर्यास्त का समय है, मतलब लाइट वेस्ट से आ रहा होगा, पश्चिम इधर होता है तो भाई पश्चिम इधर से आएगा। तो कोई भी व्यक्ति यहां खड़ा करा दीजिए, फिक्स है परछाई यही बनेगा, फिक्स है, क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है तो इसका अपोजिट यही होगा, तो परछाई यही बनेगा। हाँ, कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा रहेगा तो उसके दाएं में परछाई हो जाएगा। कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुंह करके रहेगा तो उसके आगे परछाई बनेगा। तो इसके मुंह पे डिपेंड करता है कि दाएं बाएं आगे पीछे, परछाई फिक्स है इधरे बनेगा। तो बस एक लाइन आज से दिमाग में रख लीजिए कि लाइट जिधर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में परछाई बनता है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये सब किसी चीज की जरूरत नहीं, हटाइए इसको। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं। आप कभी 12-1 बजे के आसपास भरी दोपहरिया में खूब धूप हो और अगर बाहर आप जा रहे हैं किसी काम से, तो आप कभी कभी देखे हैं कि आप अपने परछाइवे पे चल रहे होते हैं। आपका जो परछाई है ना उसी पे आप चल रहे होते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? कभी कभी आप नोटिस करना कि भाई आप चल रहे तो अपने परछाइवे पे चल रहे हैं। आप देखना लाइट एकदम आपके ऊपर से आ रही होगी, उसी केस में आपकी परछाई आपके जस्ट नीचे बनती है। क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर से आ रहा है, ऊपर से। तो लाइट अगर ऊपर से आया तो तुरंत आपके अपोजिट में आपकी परछाई आप ही के नीचे बना दिया। लाइट जिधर से आएगा उसके अपोजिट में परछाई बना देगा, तो आप अपने परछाई पे ही चल रहे पा रहे होते हैं। एक कहावत भी सुना होगा आप लोगों ने, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, सुने हो कि नहीं? कि चिराग जो पूरे दुनिया को रोशन करती है, उसके तल में, मतलब उसके तले अंधेरा रहता है। क्यों? क्योंकि मोमबत्ती अगर ऐसे जल रहा है, यहां से मोमबत्ती अगर यहां से ऐसे जल रहा है, तो भाई जैसे ही यहां से लाइट आया मतलब इसके अपोजिट में इसी का शैडो बन गया। लाइट यहां से आ रहा है मतलब इसके अपोजिट में, मतलब लाइट यहां से मारा फट से, बस इसका शैडो इसके अपोजिट में, इसके तल में ही बन जाता है। इसीलिए चिराग तले अंधेरा एक कहावत भी बना। यहां पे भी शैडो कॉन्सेप्ट लगा था, परछाई का कॉन्सेप्ट लगा था। इसीलिए यह कहावत बन पाया कि चिराग तले अंधेरा, क्योंकि लाइट ऊपर से आएगा बस तुरंत उसका शैडो उसी के नीचे बना देगा, इसीलिए वो खुद अंधेरे में रह जाता है। क्लियर? तो बस एक लाइन था कि भैया लाइट जिधर से आएगा अपोजिट में शैडो बनेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लियर है? शैडो कब नहीं बनता है? जैसे अभी हम खड़े हैं, हमारा शैडो आपको कहीं नहीं दिखेगा। रीजन? लाइटिंग। इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से भी लाइट आ रहा है, नीचे से भी लाइटिंग है, ऊपर से भी लाइटिंग है, सामने से भी लाइटिंग है, गजगजा दिया है एकदम लाइटिंग से। शैडो का कोई छोड़ा ही नहीं है ठिकाना। कहां शैडो बनेगा? इसी को कहते हैं स्टूडियो। हम लाइटें लाइट कर दिया है, नहीं तो बोर्ड पे हमें जब ऐसे लिखते ना, जैसे यहां पे लिखते तो यहां अगल बगल कहीं शैडो मार देता तो आपको दिखने में दिक्कत होता। तो शैडो नहीं बने उसका उपाय क्या किया गया है? इधर से भी लाइट है, इधर से भी लाइट है, नीचे से भी लाइट है, ऊपर से भी लाइट है, सामने से भी लाइट है। ले भाई शैडो कब बनेगा? शैडो के बाप भागेगा यहां से कि शैडो बनेंगे। बाप रे बाप, इतना लाइटिंग कर दिया, शैडो कहां से बनेंगे? तो ये चीजें होती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? मेरे मोमबत्ती में ऐसा नहीं होता। उसका रीजन है, जब मोमबत्ती जलता है ना तो इधर उधर भागता है लाइट हुआ। अगर ऐसे केवल कांस्टेंट उसको छोड़ दिया जाए और कांस्टेंट मोमबत्ती का लाइट या किसी भी चीज का लाइट रहेगा नहीं, इधर उधर भागेगा, तो शैडो देखिएगा आसपास ही रहता है, इधर उधर मारता है। ठीक है? ठीक है? हाँ, अब देखो सवाल के साथ क्लियर करेंगे। ठीक, बस एक लाइन लिख लेना यहां पे नोट में ताकि आपको ध्यान में रहे कि लाइट जिस ओर से आएगी, लाइट जिस ओर से आएगी
उसके अपोजिट में शैडो यानी कि परछाई बनेगा। क्लियर है? लाइट जिस ओर से आएगा उसके जस्ट अपोजिट में परछाई भाई बनेगा। ठीक है, अब उसका भी चिराग तले अंधेरा याद रखिए बस। अच्छा, लाइट ऊपर से आ रहा है, नीचे शैडो बन जा रहा है, खत्म, कहावते से क्लियर हो जाएगा। अब ये सवाल के साथ करते हैं, सवाल में किस तरीके से आता है और वहां यूज कैसे करेंगे, एक बार कोशिश करिए बनाने का। चैट प्राइवेट कर देता हूं अब मैं। हाँ बताइए। कोशिश करिए आंसर लगाने का कि क्या लगाया जा सकता है। सब लोग भाई कोशिश करिए कि आंसर क्या लगाया जा सकता है, कोशिश पूरा कर दीजिए। जो जो चीजें आपको लग रही है करने की कोशिश करिए। चलिए देख लेते हैं। अब देखो कैसे बनाए होगे आप। सबसे पहला टास्क एकदम कंसंट्रेट कर लो। अब बनाने जा रहे हैं, आपने जो भी आंसर लगाया है, जो भी सोच के लगाया है, कुछ सोचा होगा, कहाँ पे आपने गलत सोचा है, अगर आपका आंसर गलत है तो वो सीखिएगा। तो एकदम कमेंट तो बंद, हमने तो फिर बाद में वंस मोर और नोट क्लियर लिखते फिरोगे अगर अभी कमेंट करते रहोगे मेरे समझाते समय तो। ठीक है, ये सब हैकिंग है, सीखिए कि जब कोई भी सर की क्लास हो, अगर इधर बोर्ड पे आ गए ऐसे तो कमेंट एकदम रोक दीजिएगा। ठीक है, तो दिमाग में जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन पढ़ के आप क्या समझे? सुबह में सूर्योदय के बाद, मतलब सुबह का टाइम है, सूर्योदय के बाद का टाइम है। सुबह में मतलब कि लाइट किधर से आ रहा होगा अगर सुबह का टाइम है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है। ईस्ट से मतलब इधर से लाइट आ रहा होगा, सुबह का समय है तो लाइट भाई इधर से आ रहा है, लिख दिए। तो जैसे ही हमें पता चला कि लाइट इधर से आया, मतलब कोई भी व्यक्ति यहां बैठेगा, परछाई तो फिक्स हो गया कि इसके अपोजिट में इधर बनेगा। परछाई पहले से फिक्स है, जैसे ही खाली लाइट किधर से आ रहा है जैसे ही पता चलेगा बस परछाई फिक्स हो गया। क्योंकि अभी हम पीछे लिखाए थे कि लाइट जिस ओर से आएगी उसके अपोजिट में शैडो बनेगा, परछाई बनेगा। ये हम लिखा चुके हैं पहले ही। तो जैसे ही हमको पता चला कि लाइट भाई पूरब से आ रहा है, मतलब कोई भी व्यक्ति यहां बैठेगा उसकी परछाई इसके अपोजिट यहां बनेगी, ये फिक्स हो गया। यहां तक क्लियर है सबका? पहले तो ये बताओ, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन आंसर अभी नहीं करा रहे हैं। इस एक लाइन से सुबह में सूर्योदय के बाद, इससे हम इतना समझ गए। क्लियर है? ठीक है, वेल डन।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि सूर्योदय के बाद कौन है, तो राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो भाई दो आदमी हैं, ये भी पता चल गया। राम और कौन, श्याम, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब या तो ये केस होगा या दूसरा केस होगा कि इधर उधर हो सकते हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। आगे अब यहां से क्लियर हो जाएगा। यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट बनती है, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट नोट करिए कि कभी भी छाया किधर बन रही है भाई, लेफ्ट में, किसी के भी लेफ्ट या राइट। कभी भी छाया लेफ्ट या राइट में बने, यानी कि कभी भी परछाई बाएं या दाएं बने, कभी भी छाया लेफ्ट या राइट बने, तो उसका हमेशा आंसर जो होगा वो उत्तर या दक्षिण होगा, यानी कि नॉर्थ या साउथ ही होगा। मतलब मुंह हमेशा नॉर्थ या साउथ होगा, तभी जो है छाया बाएं या दाएं बनेगा, दूसरा कोई नहीं। अगर परछाई यानी कि शैडो, छाया आगे पीछे अगर बने, तब हमेशा उसका मुंह जो होगा वो ईस्ट या वेस्ट होगा। अब इसका क्या मतलब सर समझा दिए आप। तो भाई देखिए, कभी भी अगर छाया आगे या पीछे बनेगा तो उसका मुंह ईस्ट वेस्ट ही होगा, ये फिक्स है, इसी दोनों में से कोई एक। और कभी भी छाया अगर लेफ्ट राइट में बन रहा हो तो फिक्स है कि आंसर नॉर्थ साउथ होगा, मतलब उसका मुंह नॉर्थ या साउथ की ओर ही होगा। तो यहां पे हमको लिखा कि छाया लेफ्ट में बनता है, तो अगर लेफ्ट में छाया बन रहा है मतलब मुंह नॉर्थ या साउथ होगा। मतलब ईस्ट वेस्ट वाला तो गया, मतलब मुंह नॉर्थ साउथ होगा, तो ईस्ट और वेस्ट तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि छाया फिक्स है कि लेफ्ट में बन रहा है, क्वेश्चन में दिया है। और छाया अगर लेफ्ट में बनेगा तो मुंह नॉर्थ या साउथ की ओर होगा, यहाँ पे दोनों का, मतलब किसी एक का नॉर्थ किसी एक का साउथ। तो ईस्ट वेस्ट तो गया काम से, ठीक है। अब बच गए हम नॉर्थ और साउथ पे। कभी भी, तो अब ये देखो, अब दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहा है, तो भाई दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बात कर रहा है, तो एक का साउथ की ओर मुंह होगा तो एक का नॉर्थ की ओर होगा। अब देखो यहां से क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब परछाई तो फिक्स है, इधर बनेगा। अब देखो, जो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है, अपना लेफ्ट राइट लीजिएगा, जो नॉर्थ की ओर मुंह करके, ऊपर की ओर जो मुंह करके बैठा है, उसके तो लेफ्ट पड़ेगा इधर, मतलब इसके लेफ्ट में परछाई बन रहा है। जो भी नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठा है, इसके लेफ्ट में परछाई बन रहा है, और जो साउथ की ओर मुंह करके बैठा है, उसके दाएं परछाई बन रहा है। अब यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट में बनी है, तो श्याम का मुंह किधर कराएं कि श्याम का लेफ्ट हो जाए, तो श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर रखिएगा, तभी ना इधर लेफ्ट होगा, क्योंकि जो भी यहां बैठेगा उसी का लेफ्ट इधर होगा। और श्याम के लेफ्ट में परछाई बन रही है, मतलब श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर करना पड़ेगा, तो राम का मुंह साउथ की ओर हो जाएगा। पूछा किसके बारे में था, पूछा था श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर है, आंसर उत्तर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। स्वामी आनंद जी कह रहे हैं, हेलो सर, आई गॉट द बैच फ्री बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू स्वामी आनंद जी, मेरे कारण नहीं है, वो आप लोगों की ही ताकत है। ये जो बैच आप लोगों को फ्री में मिला है ना, तो जितने ये पेड वाले पढ़ रहे हैं ना हमारे साथ, जो फीस पे करके, उन सबकी भी देन है भाई, कि उन लोगों ने इतना सक्षम बनाया है कि मैं 100 बच्चों को कल पेड फ्री दे पाया। ठीक है, वन बार फिर से, चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। गाना याद आ गया वन बार फिर से पे, कि चलो एक बार फिर से बिछड़ जाते हैं, नहीं, और चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। सुने हो कि नहीं? तो चलो एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए फिर से एकदम, अरे इससे अच्छा तो दूसरा का क्वेश्चन कर लेते, उससे भी क्लियर हो जाता आपका। चलो बहरहाल मिटा दिए तो भाई लिख देते हैं, फिर बता देते हैं। सुबह में सूर्योदय के बाद, मतलब लाइट ईस्ट से आ रहा है, सुबह का समय है, तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बैठेगा तो उसकी परछाई, तो भाई लाइट इधर से आया तो ये फिक्स है कि परछाई इधर बनेगा, ये फिक्स हो गया। ठीक है, राम और श्याम एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, और यदि राम की छाया श्याम के लेफ्ट में बनती है, मतलब छाया किधर बन रही है, लेफ्ट में, तो छाया अगर लेफ्ट या राइट में बनेगी, तो यहां हम लोगों ने लिखा था, कहां लिखा था, अच्छा मिटा दिया हमने। छाया कभी भी लेफ्ट या राइट में बने, इसका मतलब है कि उसका मुंह किधर होता है भाई, नॉर्थ या साउथ। कभी भी छाया लेफ्ट या राइट रहेगा तो उसका मुंह नॉर्थ या साउथ की ओर होगा।
तो हमने जैसे ही देखा कि छाया लेफ्ट में बन रही है, मतलब राम और श्याम का मुंह किधर होगा, नॉर्थ या साउथ की ओर होगा। तो किसी एक का साउथ तो किसी एक का नॉर्थ होगा। अब क्लियर हो गया कि परछाई तो इधर ही था, तो जो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठेगा उसके लेफ्ट में परछाई बन रहा है, तो जो साउथ की ओर मुंह करके बैठा है इसके राइट में परछाई बनेगा। तो भाई अब राम और श्याम को बैठाएं किधर, तो यहाँ क्लियर कहा था कि राम की छाया श्याम के लेफ्ट में बनती है, तो छाया तो दोनों का एक के साइड बनेगा, लेकिन कह रहा है श्याम के लेफ्ट में साइडो बनना चाहिए। तो श्याम का मुंह अगर हम साउथ की ओर कराएंगे तब तो इसका राइट हो जाएगा, जबकि श्याम का लेफ्ट करना है, मतलब श्याम का मुंह नॉर्थ की ओर करना पड़ेगा, तभी श्याम के लेफ्ट में साइड हो जाएगा। और दोनों एक दूसरे के सामने सामने बात कर रहा था, मतलब राम का मुंह साउथ हो जाएगा। अब जिसका पूछता बता देते। यहाँ कह रहा था कि श्याम का मुंह किस दिशा में है, तो नॉर्थ की ओर। क्लियर है भाई? क्लियर है यहां तक? पहले ये बताओ क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और कर लेते हैं ताकि जो रहा सहा कसर आपके दिल में अगर है कुछ, उसको भी निपटा लिया जाए। ये लीजिए, इसका जवाब बताइए क्या लगाएंगे आप लोग भाई? सबका इस बार आंसर सही होना चाहिए भाई, गलत लगेगा काट दूंगा सबको भी पहुंच के घरे पे, समझा ना? सबका सही आंसर चाहिए यहां पे। बताओ भाई यहां पे क्या जवाब लगा रहे हो आप लोग, और इसका आंसर क्या जाएगा? बताओ भाई, गलत मत लगाना, बस मैं इतना ही बार बार कह रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा आप लोगों को। क्या हो रहा है भाई? ओके। बताएं। और यहां मैं बताऊं, बहुत सारे लोग गलत आंसर लगा रहे होंगे। देखो एक चीज से तो फिक्स है कि परछाई किधर बन रही थी, बाएं। तो भाई ये तो क्लियर है
कि परछाई अगर बाय बन रहा है मतलब कि आंसर नॉर्थ या साउथ ही होगा, हैं? तो भाई पूरब और पश्चिम जो लगा रहे हैं वो तो ब्लंडर कर रहे हैं, या तो लेट जुड़ा है नहीं तो इधर उधर कर रहा है। तो पूरब पश्चिम तो आंसर होगा नहीं। जो भी पूरब पश्चिम लगा रहा है भाई समझ लो कि कहाँ थे आप जिस समय मैं समझा रहा था। ठीक है, हाँ। अब बचा नॉर्थ और साउथ में क्या लगाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था भाई कि एक शाम को, शाम है यानी कि लाइट भाई पश्चिम से आ रहा होगा, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, लाइट किधर से आ रहा होगा? पश्चिम से जा रहा होगा लाइट। तो लाइट अगर पश्चिम से जा रहा है, शाम का समय है, तो कोई भी व्यक्ति यहां बैठेगा, फिक्स है कि परछाई तो अपोजिट इधर ही बनेगा, ये तो फिक्स है। क्योंकि लाइट इधर से आ रहा है तो भाई परछाई तो कोई भी व्यक्ति यहां किधरों मुंह करके बैठे, परछाई इधर ही होगा, फिक्स हो गया। आगे, एक शाम को तेजस्वी और तेज एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुख किए थे। ध्यान देना है, कह क्या रहा है? एक दूसरे के विपरीत दिशा में। विपरीत का मतलब क्या होता है? आमने सामने नहीं, विपरीत मतलब एगो का मुंह ईर घाट तो एगो का मुंह बीर घाट। विपरीत का मतलब ये हुआ, और यही होगा क्यों? क्योंकि यदि तेजस्वी की परछाई उसके बाएं पड़ती है, तो अगर परछाई बाएं पड़ रही है मतलब एक का मुंह नॉर्थ होगा और एक का साउथ होगा। तो विपरीत है तो एगो उधर देखेगा तो एगो इधर देखेगा। ठीक है, बन गया। अब क्या है, इसके बाद कुछ कहना है। तो कह रहा है तेज किस दिशा में चेहरा किया हुआ है। अरे पगला, जो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठेगा उसके दाएं साइडों बनेगा, क्योंकि परछाई इधर है। जो नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठेगा उसके दाएं साइडों बनेगा, और जो साउथ की ओर मुंह करके बैठेगा उसके बाएं साइडों बनेगा। तो अब किसके बाएं में साइडों बन रहा था, उसको बैठा दो साउथ की ओर। तो तेजस्वी की परछाई उसके बाएं पड़ रही थी, तो तेजस्वी के परछाई बाएं मतलब तेजस्वी का मुंह साउथ की ओर हो गया, क्योंकि तेजस्वी इधर मुंह करके बैठेगा तभी इधर बाएं होगा, और तेज का मुंह नॉर्थ हो जाएगा। पूछा किसका था? तेज किस दिशा में चेहरा किया है? आंसर नॉर्थ लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो लोग साउथ लगा रहे थे, हमें लग रहा है सब एक दूसरे की ओर मुंह करवा दिया था, जबकि यहां कहा था कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह करके बैठा है। यहीं पे गलती हुई होगी बहुत सारे स्टूडेंट्स से, जो मुझे लग रहा है, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। बस यहीं पे, ऐसे तो हम सख्त थे, बस यहीं पे हम पिघल गए विपरीत दिशा के समय। हम जानते हैं ना आप कहां गलती करोगे, वो सब हमें पता है। अब ये बताओ पहले तो कि परछाई उड़छाई में तो दिक्कत नहीं ना होगा। अब क्या होता है, कैसे सवाल बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, एकदम ललन टाप तरीके से रहिए। लेकिन हाँ, एक और चीज मैं जो देख रहा हूं, आप सभी लोग जो सब लोग नहीं होंगे उसमें, कुछ ही लोग होंगे। देखो, एंजॉय करिए पढ़ाई को, सब कुछ करिए, लेकिन कोई अगर किसी से पढ़ रहा है तो आप बोल दीजिए कि हाँ भाई हम यहाँ पढ़ते हैं, चल रहा है पढ़ाई, कैसा चल रहा है, सब कुछ है। इसका गाना चारों तरफ मिल के नहीं गाना है। बिल्कुल माउथ पब्लिसिटी कीजिए कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं, जैसा लगता है आप वो करिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दिन भर यही कर रहे हैं। आपको पढ़ाई पे फोकस बनाए रखना है। सिलेक्शन के बाद दहाड़ेंगे अच्छे से, ठीक है? अभी थोड़ा कम दहाड़िए, पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करिए, सिलेक्शन खुद शोर मचाएगा, ठीक है? तो इस बात पे फोकस करिएगा कि ये नहीं कि समझ में आ गया अरे हम तो तुर्रम खां हैं, नहीं। जितना आपके अंदर नॉलेज बढ़ते जा रहा है उसको पचाने की भी ताकत रखिए, ठीक है? हाँ, दूसरा चीज आप सभी लोगों के लिए एक चीज जो ये बताना था, ये तो करवा चुके हम आपको, हाँ, कि अभी कुछ लोगों से बात भी करेंगे हम, ठीक है? विनायक का चौथा बैच हम लोगों ने लाया है, और ये अंतिम बैच है। ये आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट सबको बता दीजिएगा। ये प्रोबेबली लास्ट बैच में क्यों कह रहा हूं कि इसके बाद कोई भी हम फाउंडेशन बैच नहीं बना पाएंगे, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसी महीने के 16 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। विनायक 4.0 शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लाइव, रिकॉर्डेड, पीडीएफ सब कुछ दिखेगा आपको। तो इसमें जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं उनको बोलिएगा डिस्काउंट कोड Y315 लगा के जुड़ जाएं, अगर अभी तक कोई आपके साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो। रीजन ये है कि देखो, इस महीने के दिसंबर के लास्ट वीक तक या जनवरी फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाने का चांस है, और अगर फरवरी मार्च के आसपास एग्जाम होता है, फरवरी लास्ट वीक मार्च के आसपास, तो फिर हम बैच बनाने की स्थिति में उस समय देखना पड़ेगा, ज्यादा चांस है कि नहीं ही रहेंगे, तो फिर फाउंडेशन बैच बन नहीं पाएगा। तो अगर आपके जान पहचान में जो भी जुड़ना चाहता है हमारे फाउंडेशन बैच के साथ, तो उसके लिए हो सकता है कि ये आखिरी बैच हो, विनायक 4.0।
तो उनको बोलिएगा कि ये डिस्काउंट कोड है Y315 लगाकर जुड़ जाएं। बाद बाकी आप सब लोगों ने एक काम तो अब कर लेना चाहिए था, बुक्स तो ऑर्डर कर लिया होगा, मॉक टेस्ट मंगवाया कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, केपी सर की क्लास शुरुआत हो जाएगी जी के जी। नहीं मंगवाया क्यों? देखो 300-400, देखो आपको, आपने यहाँ पे 1000 रुपए के आसपास क्लासेस में लगाई हैं, बुक्स में लगाए हैं, लास्ट आपका मॉक टेस्ट है, इसे जरूर मंगा लीजिएगा। ये प्रिंटेड मॉक टेस्ट आपके पास जा रहा है विथ सॉल्यूशन, तो आप लोग जरूर इसको मंगा लीजिएगा। आप कैसे मंगाओगे पहले मैं उसको एक बार बताता हूँ। मॉक टेस्ट सबके पास होना चाहिए और बुक, अगर नहीं मंगवाया है मेरे भाई तो अभी भी वक्त है, आपको जल्दी से मंगवा लेना चाहिए। आपको पता है, आप जैसे बैच में ज्वाइन किए हो वैसे ही है, अड्डा 24/7 पे जाएंगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फिर यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, स्टेट एग्जाम और बिहार, और यहाँ देखो बीएसएससी इंटर लेवल लिखा हुआ दिखेगा, यहीं पे आपको क्लिक करना है। देखो ये 4.0 बैच दिख रहा है, 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा, मतलब 8 दिन बाद आज से, ठीक है। तो ये बैच है, Y315 कोड यहाँ लगाएगा। बाद बाकी ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट था, ये ऑनलाइन बुक था, देखो ये भाई चारों सब्जेक्ट के 3 किताब है यहाँ पे, और ये है प्रिंटेड मॉक टेस्ट। ये मतलब सबके पास होना चाहिए दोनों चीज, ये और ये। तो ये आई होप आप लोगों ने इसको तो मंगा ही लिया होगा, इसको भी आप लोग जरूर ऑर्डर कर लीजिए जितने भी साथी हैं, ठीक है। हाँ ओके, बाय नाउ पे जाना है आपको, और इंटर कूपन कोड में क्या लगा देना है, बुक टेस्ट, बुक और मॉक टेस्ट के लिए Y315S, Y315S, ये लगा के अप्लाई कर दीजिएगा। फीस 299 रुपए हो जाएगा, कंटिन्यू करिएगा, एड्रेस वगैरह भर के अपने घर तक मंगवा लीजिए इसको सब लोग। मॉक टेस्ट का फी है 299 रुपए के आसपास आपको लगेगा, ठीक है। 15 मॉक टेस्ट है विथ सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके घर तक पहुंचेगा विथ 15 OMR सीट, मतलब पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो ये सबके पास होना चाहिए। सर बताइए ना सर, लाइब्रेरी जाना सही रहेगा? हर चीज सही है, आप उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, मॉक टेस्ट जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है मॉक टेस्ट, सेम मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी क्वेश्चन है इंग्लिश में भी, जैसे एग्जाम में रहता है सेम वैसे ही है मॉक टेस्ट, ठीक। हाँ, डिस्काउंट के लिए Y315S लगा के बुक और मॉक टेस्ट सबके सब जितने हैं सबको मंगवा लेना है भाई, ठीक है। सर और क्वेश्चन साइड वाला, इसीलिए तो कह रहा हूं बुक मंगवाइए, प्रैक्टिस वहां से आप कर लीजिएगा। इसके यहाँ पे मैंने आपको एक बुक भी दिखाया है ना, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस की किताब है, ये देखो, रीजनिंग, मैथ और इसमें जीके, जीएस, साइंस है, ये बुक मंगवा लीजिए। सर बिना मॉक के सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिना मॉक के लगाए मैंने सिलेक्शन लगभग न के बराबर देखे हैं आज तक, और मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, और जो मेरे भी एग्जाम्स निकले हैं वो मॉक मॉक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है, मॉक स्पीड बढ़ाता है, मॉक एक्यूरेसी लाता है आपके अंदर, तो बिना मॉक के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब नामुमकिन तो आप नहीं कह सकते किसी भी चीज को, ठीक है। हाँ अब चलिए कुछ लोगों से बातचीत हो जाए भाई। ओके, क्या करते करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं हम। फ्री में नहीं मिलेगा सर, नहीं यार, देखो जितना हो पाता हम खुद करते हैं। रानी नूर जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, एक बार बोलने की कोशिश करिए, रानी नूर जी। ओके, हिमांशु कुमार जी, मैंने आपको राइट्स दिया है, हिमांशु बोलिए प्लीज। हिमांशु जी,
काहे नहीं रहा है जी तुम लोग? ज्योति बोलो तो आप, ज्योति, ज्योति कुमारी, आपका भी हैंड रेस था। ओके, आशीष रंजन हर्ष जी बोलिए, आशीष रंजन हर्ष जी। हाँ बोलिए आशीष, कैसे हैं, कहाँ? हेलो। हाँ आशीष, क्या हाल चाल? नमस्ते सर। नमस्ते, कहाँ से हैं? मैं सर रोहतास से हूँ। हाँ बताएं, क्या डाउट है? सर जैसे आप जो भी पढ़ा देते हैं, जो आपसे मैंने बुक मंगवाया है उससे मैं रिवीजन करता हूँ। हाँ हाँ सर उसमें कुछ कुछ मेरा जैसे डाउट हो जाता है, तो सर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जो बुक मैंने दिया है वो मैंने CGL CHSL, आप ये समझ लो कि आप कैट मैट में भी जो रीजनिंग आता है उसका मैंने अपर लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें डाल दिए हैं, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। मैं जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाता हूँ उतने टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, सवाल वहीं से आएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। काजल कुमारी जी बोलिए, मैंने आपको राइट्स दिया है काजल। काजल कुमारी जी बोलिए, मैंने आपको राइट्स दे दिया है। चलिए, काजल जी का आवाज नहीं आ रहा है तो हम आगे चलते हैं। रेनू यादव जी बोलिए, रेनू, रेनू यादव जी एक बार बोलने की कोशिश करें प्लीज। रेनू, रेनू यादव। ठीक है, मिंजा इम्तियाज, बताइए भाई कैसे हैं? मिंजा इम्तियाज, मिंजा इम्तियाज साहब बताएं कैसे हैं? ये भी लग रहा है भाई साहब नहीं बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब्दुल वाल, अब्दुल वाल जी बोलिए प्लीज, अब्दुल वाल। ठीक है, आगे। हेलो, हाँ बोलिए मिंजा इम्तियाज जी, कैसे हैं? खत्म, टाटा बाय बाय। अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लिया इन्होंने। ठीक है, बढ़िया। बोलिए भाई सुभाष कुमार सुमन जी, सुभाष कुमार सुमन जी। बोलिए सुभाष कुमार सुमन जी। प्रणाम सर। प्रणाम, कहाँ से हैं? सर हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। हाँ बताइए। सर वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसे कि सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी होता है तो आपका रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल रहता है तो देख लेता हूँ सर। वैसे रिकॉर्डिंग आपसे बात करने का सारा बात नहीं फायदा पा होता होगा, ये तो मेरा मानना है कि एक बार आप लाइव करते होंगे और फिर रिकॉर्डिंग देखते होंगे तो मजा आ जाता होगा। जी सर। वैसे हाँ, सर आपसे बात करने की इच्छा हो इसलिए मैंने तो यहाँ हैंड राइज दे दिया, वैसे मेरा कोई भी डाउट नहीं है। ओके चलिए कोई बात नहीं, चलिए थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। प्रिया राज जी बोलिए, प्रिया राज। प्रिया राज जी बोले। बोलिए प्रिया। कहाँ है भाई? चलो ये भी नहीं बोलेगी, तो चलो फिर मुलाकात करते हैं हम लोग कल की क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। बोलो प्रिया, बोलना है तो। हेलो। चलो बाय बाय, टेक केयर।